श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी, जिन्होंने राजनीति की एक अलग इबारत रची थी, अब यह नजीर बन गई है। विरोधी भी दादा का लोहा मानते थे। तिवारी जी रीवा से लेकर भोपाल और दिल्ली तक यथार्थ से ज्यादा किंवदंती के जरिए जाने गए। दंत कथाएं और किंवदंतियां ही साधारण आदमी को लोकनायक बनाती हैं। विंध्य में दादा लोकनायक बनकर उभरे। यहाँ ऐसा कोई और नेता नहीं है जिनको लेकर इतने नारे, गीत, कविताएं गढ़ी गई। सच्चे और झूठे किस्से गांव की गलियों, चौपालों और मोहल्ले में कहीं सुने जा सकते हैं। रीवा जिले के एक छोटे से गांव तिवनी के मूलतः निवासी श्रीनिवास तिवारी की बचपन से ही समाज सेवा में रुचि थी। दादा ने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में हिस्सा लिया और जीवन भर गरीब, शोषित और मजलूमों की सेवा करते थे। दादा किशोर उम्र में ही बड़ी शिद्दत के साथ राजनीति में दखल रखते थे। दादा युवा तोड़ सोशलिस्ट गुट का हिस्सा थे। किसान की बेदखली के खिलाफ और विंध्य प्रदेश आंदोलन में दादा को कई बार जेल जाना पड़ा। जेल से बाहर आते ही हिंद किसान पंचायत सम्मेलन किया। इसी में जयप्रकाश ने जोशी जमुना श्रीनिवास जिंदाबाद का नारा दिया था। दादा के लिए राजनीति के अपने नियम थे। वे जुनूनी थे। राजनीति में रिश्ते और दिल निकालकर ताक में रख देते थे। दादा ने राजनीति में बड़ी लकीर खींचने के बजाय उस लकीर को मिटाकर अपनी खींचने पर यकीन करते थे। दादा दुस्साहसी, निश्चय के पक्के, दृढ़ चट्टान की भांति अड़े रहने वाले थे। दादा साल 1972 में चंदौली सम्मेलन में जगदीश चंद्र जोशी के कहने पर कांग्रेस में शामिल हुए। तब वे मनगवा विधानसभा से विधायक थे। इसके बाद वो कांग्रेस में अंतिम सांस तक बने रहे। उन्होंने बताया था कि जब वे कांग्रेसी बन के रीवा लौटे तो साथियों से कह दिया कि सोशलिस्ट पार्टी को वे गंगा में बहा है। अब कांग्रेस में जीना और यहीं मरना है। आमतौर पर वे समाजवादी नेता थे। 72 में कांग्रेस में आने के बाद गांधीवादी भी हो गए। लोग मानते हैं कि हकीकत में दादा न समाजवादी थे और न ही गांधीवादी। वह सिर्फ यथार्थवादी थे। वह अपने वाद के खुद प्रवर्तक थे। उनके आदर्श का खुद का अपना पैमाना था। दादा का न तो लोहिया को अपना आदर्श मानते थे और न ही गांधी जी। वे अपने आदर्श की खोज जनता के सैलाब से करते थे। उनका आदर्श कोई व्यक्ति नहीं बल्कि भाव था, और वह भाव था जनता जनार्दन। दादा राजनीति के मंझे खिलाड़ी थे। कुंवर अर्जुन सिंह से उनकी गाढ़ी मित्रता थी। दादा ने 1977 में अर्जुन सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए लांबिक की थी। साल 80 में मुख्यमंत्री बनने के बाद हाल यह था कि दादा से राय मशवरा करने अर्जुन सिंह अमैया आते रहते थे। समस्त नियमों को शिथिल करते हुए कार्य करने की भाषा दादा की ही देन मानी जाती है। दादा की तार्किकता का कोई जवाब नहीं था। साल 1985 में दादा को कुंवर साहब ने टिकट काट दिया था। समर्थकों की भारी भीड़ अमैया में जुट गई। समर्थक उन पार्टी से बगावत का दबाव बना रहे थे। समर्थक चाहते थे दादा कांग्रेस से बगावत करके न सिर्फ चुनाव लड़े, अपितु विंध्य की सभी सीटों से उम्मीदवार खड़ा करके सबक सिखाएं। दादा ने समर्थकों को धैर्य रखने को कहा। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के दूसरे ही दिन राजीव गांधी ने कुंवर अर्जुन सिंह से इस्तीफा लेकर पंजाब का राज्यपाल बना दिया। तब समर्थकों को समझ आया कि दादा किसी घटनाक्रम को राजनीति में अपने हिसाब से कैसे मोड़ देते हैं। दादा कहते थे, प्रतिद्वंदिता में संवादहीनता स्थायी दुश्मन बना देता है और राजनीति में ना कोई दोस्त होता और ना ही दुश्मन। दादा सहयोगियों के पीछे चट्टान की तरह डटे रहते थे। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो विधानसभा में लोहिया सोपा विधायक दल का नेता ब्रजलाल वर्मा को बनाना चाहते थे, लेकिन दादा ने खुले मुंह कहा, नेता जगदीश जोशी होंगे। हम जाति के सवाल पर योग्यता को बलि नहीं चढ़ने देंगे। जगदीश जोशी विधायक दल के नेता चुने गए। लोहिया इससे इतना खफा हुए कि दादा को सभी समितियों से बाहर कर दिया। पर दादा तो दादा ही थे। राजनीतिक प्रतिबद्धता कोई दादा से सीखे। जहाँ रहो आखिरी सांस तक उसी को जियो। दादा की चारों तरफ मानो तूती बोलती थी। विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने देश को बताया कि स्पीकर क्या होता है। कैबिनेट में मुख्यमंत्री की हैसियत से लेकर फर्स्ट एमंग इक्वल का सवाल उन्होंने तभी उठा दिया था जो आज सुप्रीम कोर्ट के जज उठा रहे हैं। कुंवर अर्जुन सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए भी दादा की दहशत का आलम था। स्वास्थ्य मंत्री पद से उनका इस्तीफा देना उसी की एक बानगी है। विंध्य प्रदेश की विधानसभा में जमींदार उन्मूलन, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और विलीनीकरण के खिलाफ उनके ऐतिहासिक भाषण हुए हैं।
25 साल की उम्र में तिवारी जी को मायो की पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रटी थी। विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने सबसे ज्यादा संरक्षण विपक्ष के विधायकों को दिया। दादा जिज्ञासु विधायकों के सच्चे मायनों में गुरु थे। भाजपा की दूसरी लाइन के आज जो नेता छाए हुए हैं, दादा ने उन्हें तराशा था, चाहे वह डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल हो या नरोत्तम मिश्रा, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह या फिर ब्रजमोहन अग्रवाल। दादा को महज एक वीडियो में नहीं समेटा जा सकता है। वे जिंदगी भर एक खुली किताब रहे हैं। यही वजह है कि दादा व्हाइट टाइगर कहलाते हैं और उन्हें विंध्य नायक माना जाता है। लोग कुछ भी कहें, दादा जैसे बनने के लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों से साझा करिएगा। तो आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, जनता जनार्दन उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। आपको धन्यवाद। जमाना था, हमने भी पदयात्रा की, लेकिन हमारी पदयात्रा दूसरे तरीके की थी। हमारे साथी जो आज यहां बैठे हैं मंच में, उन्हें याद होगा जब आदिवासियों की लड़ाई लड़ते हुए चौथर तहसील के जकरी के आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ी, तो पुलिस ने हम लोगों को हथकड़ियां लगा करके हमारी पदयात्रा कराई रीवा तक 75-80 किलोमीटर।